ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज 12 मार्च 2022 चालीसे के प्रथम सप्ताह का शनिचर है। आज के पहले पाठ विधि विवरण ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि नबी मूसा इस्राएलियों को सिनाई पर्वत पर ईश्वर और उनके बीच जो व्यवस्थान स्थापित किया गया था उसकी याद दिलाते हैं। इस अटूट व्यवस्थान की स्थापना की शर्त रखते हुए ईश्वर ने इस्राएलियों से मूसा के मुख से कहा, अगर तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे, क्योंकि समस्त सृष्टि मेरी है। निर्गमन ग्रंथ 19:5। वे आगे आश्वासन देते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। तब सब लोगों ने एक स्वर से यह उत्तर दिया, ईश्वर जो कुछ कहता है वह सब हम पूरा करेंगे। निर्गमन ग्रंथ 19:8। इस तरह इस्राएलियों ने ईश्वर के द्वारा दिए गए नियमों, आदेशों और आज्ञाओं को पालन करने की प्रतिज्ञा की और ईश्वर ने एक राजा के रूप में उनकी देखभाल और उनकी रक्षा करने का आश्वासन दिया। इसी बात को आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं। नबी मूसा ने इस्राएलियों से कहा, आज तुम्हें प्रभु से यह आश्वासन मिला कि वह तुम्हारा ईश्वर होगा, बशर्ते तुम उसके मार्ग पर चलो, उसके नियमों, आदेशों और आज्ञाओं का पालन करो और उसकी बातों पर ध्यान दो। विधि विवरण ग्रंथ 26-27। ये नियम, आदेश और आज्ञाएं गणना ग्रंथ और विधि विवरण ग्रंथ में वर्णित संहिता और उसकी 3 शाखाएं हलाशिया, मिद्रास्क और अगद्दा में दिए गए हैं, लेकिन वास्तव में सारी संहिता सिनाई पर्वत पर दी गई 10 आज्ञाओं पर अवलंबित है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि संहिता, जिसमें 615 नियम हैं, 10 आज्ञाओं की व्याख्या है। अर्थात ये संहिता में दिए गए नियम 10 आज्ञाओं को दैनिक जीवन में व्यवहारिक रूप से जीने के निर्देश हैं। इन 10 आज्ञाओं में प्रथम 3 ईश्वर से संबंधित हैं और बाकी 7 आज्ञाएं पड़ोसी प्रेम से जुड़ी हुई हैं। प्रभु यीशु ने इन आज्ञाओं का सारांश देते हुए कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं 2 आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। मत्ती 22:37-40। पड़ोसी प्रेम के संबंध में प्रभु यीशु पुराने व्यवस्थान की उस शिक्षा का खंडन करते हैं जिसमें कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। मत्ती 5:43। प्रभु यीशु पड़ोसी प्रेम की नई आज्ञा देते हुए कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मत्ती 5:44। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बपतिस्मा ग्रहण करने के साथ ही हमने ईश्वर के साथ एक व्यवस्थान स्थापित किया। हमने प्रतिज्ञा की कि हम ईश्वर पर अनन्य विश्वास करेंगे और संपूर्ण हृदय, आत्मा और बुद्धि से उसे प्यार करेंगे। इसका मतलब यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को पालन करने का दृढ़ संकल्प करते हैं। हम मतलब बांधते हैं कि हम न केवल अपने प्रियजनों या मित्रों को प्यार करेंगे, बल्कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करेंगे और अपने अत्याचारियों के लिए प्रार्थना करेंगे। 40 की इस अवधि में हम आत्म मंथन करते हुए अपनी अंतरात्मा की जांच करें कि क्या हम सचमुच में ख्रिस्तीय व्यवस्थान के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे हैं अथवा नहीं, कि क्या हम पड़ोसी प्रेम से संबंधित प्रभु यीशु की नई आज्ञा अर्थात शत्रुओं से प्रेम करने का पालन करते हैं अथवा नहीं। अगर ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास कमज़ोर है, अगर उनके प्रति हमारा प्रेम सतही है, अगर हम अपने पड़ोसियों से प्रेम नहीं करते हैं,
अगर हम शत्रुओं से प्रेम करने के बदले उनसे बैर रखते हैं और अगर हमारे मन दिल में अपने अत्याचारियों के प्रति क्रोध या प्रतिशोध का मनोभाव है, तो हमें इस चालीसे में पश्चाताप करना पड़ेगा और प्रभु यीशु ख्रिस्त की शिक्षा को आत्मसात करके अपने हृदय का नवीनीकरण करना पड़ेगा। तब हम प्रभु यीशु के दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान में जो हमारी मुक्ति के रहस्य हैं, योग्य रीति से भाग ले सकेंगे। 40 की अवधि में आपके सब आध्यात्मिक प्रयत्नों पर ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। आमीन।